दोस्तों, दिल्ली का बहुप्रतीक्षित अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER2 अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को करेंगे। इसे दिल्ली का तीसरा रिंग रोड कहा जा रहा है, जो राजधानी और एनसीआर के ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा। UER2 के शुरू होते ही नोएडा से IGI एयरपोर्ट तक की दूरी मात्र 20 मिनट में पूरी हो सकेगी। अभी जहां ये सफर घंटों लेता था, अब मिनटों में सिमट जाएगा। यही नहीं, द्वारका एक्सप्रेस वे का दिल्ली खंड भी इसी अवसर पर खोला जाएगा, जिससे यात्रियों को और भी तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसकी लंबाई 75.7 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे अलीपुर से शुरू होकर मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए महिपालपुर NH 48 तक जाएगा। इससे राजस्थान, हरियाणा, यूपी और पंजाब से आने वाली गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ियां सीधे अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगी, जिससे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जैम और प्रदूषण दोनों कम होंगे। UER2 का सबसे बड़ा फायदा होगा सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, रोहतक, जींद और बहादुरगढ़ जैसे शहरों के लोगों को। अब इन शहरों से दिल्ली और एनसीआर के बाकी हिस्सों तक सीधी और तेज पहुंच बनेगी। साथ ही दिल्ली मुंबई, दिल्ली देहरादून, दिल्ली कटरा और दिल्ली अमृतसर जैसे बड़े एक्सप्रेसवे भी UER2 से सीधे जुड़ जाएंगे। दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर भी अब 20 मिनट से कम में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बहादुरगढ़, रोहतक, सोनीपत और गुरुग्राम को जोड़ने वाले विशेष कनेक्टर रोड भी बनाए गए हैं। इस कॉरिडोर को ग्रीन एक्सप्रेसवे की तरह विकसित किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और साउंड बैरियर जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि UER2 को 2023 में ही खोलने की योजना थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जैसी समस्याओं की वजह से देरी हुई। अब ये पूरी तरह तैयार है और इसके शुरू होने से दिल्ली NCR की तस्वीर बदल जाएगी। कुल मिलाकर UER2 एक मील का पत्थर प्रोजेक्ट है, जो दिल्ली को ट्रैफिक और प्रदूषण से राहत देगा और NCR के शहरों को एयरपोर्ट और प्रमुख एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।